नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपका बेसिक क्लियर करूंगा। उसके बाद फिर ज़्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन आज ज़्यादा क्वेश्चंस ना करते हुए, क्योंकि तबीयत भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है और आपका रिदम न टूटे, इस वजह से वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ी अच्छी वीडियो आएगी, और जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। और इसमें हम कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेसिक से करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना, और पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मन करेगा तो, अगर पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न पे। क्वेश्चन देखिए, कोने में इसको लगाते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं क्वेश्चन को। कहा गया ये 30 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल 15 मीटर हाई सच दैट it just reaches the top of the wall. The angle made by the ladder with the horizontal is। देखिएगा, प्रश्न बहुत सिंपल सा है, इसको फिर से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। कहा गया एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी को 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी किया जाता है कि यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। क्षैतिज के साथ सीढ़ी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया एक दीवार है इस प्रकार से, और इस पे एक सीढ़ी इस प्रकार 30 मीटर लंबी सीढ़ी ये है, जो इस प्रकार से खड़ी की जाती है कि ये इसके टॉप तक पहुंच जाती है, यानी यहाँ तक पहुंच जाती है। अब कहा गया कि ये हॉरिजेंटल के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, यानी कि हॉरिजेंटल बोले तो क्षैतिज, यानी कि जिस प्लेन पे ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, इनका आधार बॉटम जिस हिस्से पे है, उससे कितने अंश का कोण बनाती है। आपको पता है कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, वॉल की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। इट मीन्स दिस वन इज 15 मीटर्स एंड लेंथ ऑफ योर लैडर इज 30 मीटर्स, यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 30 मीटर। अब अगर ये एंगल थीटा बनाती हो, तो आपको पता है ये हॉरिजेंटल पे परपेंडिकुलर खड़ी होगी, ठीक है। अब आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, और अगर आपको थीटा लेना है तो आप देखिए ये क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है, और ये वाली भुजा क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली, आपका क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेन्यूस होता है। तो आपको पता है, क्या पता है, परपेंडिकुलर, आपको पता है हाइपोटेन्यूस। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का अगर रेशियो निकालना है तो साइन ले लीजिए, यानी आपका साइन थीटा अगर लें तो साइन थीटा बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि 15 बटे कर्ण 30, 15 बटे 30 कितना हो जाएगा, 1/2। और अगर साइन थीटा बराबर 1/2 है तो आप कहेंगे साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश, क्योंकि 1/2 साइन के कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का। तो साइन थीटा अगर साइन 30 के बराबर है, अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो एक्स बराबर वाई, यानी आपका थीटा जो हमने माना था कि 36 से जो सीढ़ी कोण बनाती है वो थीटा है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। समझ आ गया। तो आपको याद रखना है इसका और इसका, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात अगर कितना हो गया, लंब और कर्ण का अनुपात अगर 1:2 हो गया, तो आपका क्षैतिज के साथ कर्ण कितना कोण बनाएगा, या हम आधार वाला कोण कहेंगे कितने अंश का होगा, 30 अंश का। बात बराबर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझना था, आपने समझ लिया होगा। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं लाइक करते रहे वीडियो को। देखिएगा, कहा गया ये बॉय स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड ऑब्जर्व्स ये फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री एंड आफ्टर 2 मिनट्स ही ऑब्जर्व्स द सेम बर्ड इन द साउथ एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। इफ द बर्ड फ्लाइज ऑल अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट द हाइट ऑफ 40√3 मीटर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ इन किलोमीटर पर आवर। कहा गया एक लड़का एक मैदान के बीच में खड़ा है, हम मान लेते हैं दिस वन इज योर मैदान, और कहा गया इसके बीच में खड़ा है, एक नॉर्थ की बात हो रही है, एक साउथ की बात हो रही है। कहा गया कि उत्तर दिशा में उड़ते हुए एक पक्षी को 60 अंश के उन्नयन कोण पे देखता है, यानी ये कोण, मान लो यहाँ पे पक्षी उड़ रहा है तो ये 60 अंश के उन्नयन कोण पे देखता है, 60 अंश के उन्नयन कोण पे देखता है लड़का। अब कहा गया 2 मिनट बाद वो 45 अंश के उन्नयन कोण पर दक्षिण दिशा में उसी पक्षी को देखता है। मतलब कि 2 मिनट के बाद पक्षी हमारा इस दिशा में हो जाता है, साउथ दिशा में, और अब जो कोण बनाता है वो 45 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है, 45 डिग्री का, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ 45 डिग्री का बनता है। आपसे कहा गया पक्षी की ऊंचाई दी गई है, यानी कि ऐसे यहाँ से पक्षी जितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है उससे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। आपको दिया गया पक्षी कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 40√3 मीटर, यानी दिस वन इज योर 40√3 मीटर। अगर ये 40√3 मीटर है तो ये भी 40√3 मीटर, और ये इतनी डिस्टेंस पक्षी कितनी देर में तय करता है, 2 मिनट में। यानी अगर मैं मानूँ कि अगर पक्षी 2 मिनट में अगर x मीटर, या हम ऐसे माने, देखो अगर हम माने वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है, तो आप कहेंगे कि ये 2x हो जाएगा, यानी कि 2 मिनट में चली गई दूरी इतनी है, या x मान लीजिए इसको, 2 मिनट में चली गई दूरी, पक्षी द्वारा उड़ी गई दूरी x है।
आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा कि ये जो दूरी है, ये जो ब्लैक से मैंने दिखाई है, ये 2 मिनट में पक्षी द्वारा चली गई दूरी है, बस इतनी सी बात। इसको ए मान लीजिए, यानी 2 मिनट में पक्षी ए दूरी तय करता है। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर ये 40√3 है, ये 60 अंश है, तो आपको पता है tan 60 अगर ले लें तो इतनी दूरी निकल के आ जाएगी। tan 60 बराबर कितना होता है, आप कहेंगे मेरे भाई tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, और tan 60 होता कितना है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना हो जाएगा 40√3 बटे आधार x, तो यहाँ से हमारा x बराबर हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा 40। सिमिलरली आपको पता है ये 45 अंश है, ये 40√3 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, यानी इतना आधार भी 40√3 हो जाएगा। अरे देखिए ये 40√3 है, ये ऊंचाई 40√3 है पक्षी की, और ये 45 अंश का कोण बन रहा है, तो आपका ये आधार भी 40√3 हो जाएगा। यानी पक्षी ने 2 मिनट में जितनी दूरी कवर करी वो इतनी दूरी है, और इस दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे कितना इधर है, 40 इधर है, यानी 40, यानी टोटल दूरी 2 मिनट में पक्षी द्वारा तय की गई दूरी x बराबर आपका हो गया इतना, ले लो, तो ये था 40 और प्लस इसमें क्या ऐड करना है 40√3, यानी 2 मिनट में पक्षी इतनी मीटर की दूरी तय करता है। यानी आप कह सकते हैं 40 इंटू √3 + 1 यानी 2.732, यानी ये हो गया 4 × 27.32, 4 × 27.32, यानी 27 चौको 108 एक 109 दशमलव, ये आपका हो गया 28, यानी 2 मिनट में आपका पक्षी इतना मीटर उड़ता है। यानी जो पक्षी था वो 2 मिनट में इतना मीटर दूरी तय करता है। तो आपसे कहा गया इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे 2 मिनट में इतना, यानी 1 मिनट में कितना मीटर उड़ता होगा, 1 मिनट में उड़ता होगा 2 से भाग कर दो, यानी 54.64 मीटर 1 मिनट में उड़ता होगा। अरे 2 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में इतना, अगर 1 मिनट में इतना मीटर, तो आप कहेंगे 60 मिनट में, यानी घंटे में कितना उड़ता होगा, आप 60 से गुणा कर दीजिए, यानी हो जाएगा 10.4, 6 छक्के 36, 2 38, 6 चौको 24, 3 27, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी कि 60 मिनट में इतना। एक बार गुणा आप फिर से कर लीजिएगा, यानी कि 6 चौको 24, 6 छक्के 36, 2 38, 6 चौको 24, 3 27, 6 पंचे 30, 2 32, यानी कि 3278 मीटर वो उड़ता है। कितनी देर में, 3278 मीटर उड़ता है वो 1 घंटे में। 60 मिनट बोले तो 1 घंटे में, यानी अगर हम किलोमीटर में बात करें तो वो कितना उड़ता है 3278 मीटर 1 घंटे में, या हम कह सकते हैं 3.278 किलोमीटर प्रति घंटे वो उड़ता है। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई 3.276 आप कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे √3 की वैल्यू दी नहीं गई थी। तो आपको बेसिकली क्या करना था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो एक ये कोण बना 60 अंश का, ये अगर 45√3 था तो ये कितना दिया गया था, सॉरी ये 40√3 था, तो ये आपका हो जाता 40, और ऐसे ये 40√3 था तो ये 40√3। 2 मिनट में पक्षी इतनी दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में चली गई दूरी निकाल लेंगे, फिर 60 मिनट में चली गई दूरी निकाल लेंगे। 60 मिनट में आपका आया था 3276 मीटर। अगर 60 मिनट में 3276 मीटर उड़ता है, यानी हम कह सकते हैं 1 घंटे में 3276 मीटर, या हम कह सकते हैं 1 घंटे में 3.276 किलोमीटर, और 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल होती है, तो आपकी चाल आ गई। कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग पोस्ट फ्रॉम ए 0.5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 75 डिग्री, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट। कहा गया कि एक फ्लैग पोस्ट यानी कि ध्वजा दंड है, जिसके आधार से 5 मीटर दूरी पे, यानी दिस वन इज 5 मीटर, एक कोण बनता है, शीर्ष का उन्नयन कोण वो 75 अंश है, यानी ये 75 अंश है। तो आपको बताना है ध्वजदंड की ऊंचाई, यानी h बताना है। अब यहाँ पे 75 अंश दे दिया गया, यही थोड़ा सा मुश्किल है। आपको पता है लंब की वैल्यू निकालनी है, आधार दिया गया। अगर लंब निकालना है, आधार दिया गया है, तो tan ले लेंगे, यानी tan 75 बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है h बाई आधार कितना है 5। tan 75 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 + 30, यानी कि tan 45 1 प्लस tan 30, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 अपान 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, यानी कि 1/√3, यानी ये बराबर हो गया h/5। इसको सॉल्व करिए आप, तो ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। √3 - 1 अगर नीचे है तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी √3 + 1 से गुणा करने के बाद आपको कुछ इतना आ जाएगा, यानी √3 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 4 + 2 √3 बचा, और a² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2, यानी आपका ये हो जाएगा 2 + √3, और ये आया कितना है h/5 बराबर, यानी हमारा h बराबर हो जाएगा 5 × 2 + √3, यानी ये हो जाएगा 5 × 2 + √3, यानी 3.732। अब 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 या 15 1 16, 5 7 35 1 36, 5 या 15 3 18, यानी 18.66, यानी लगभग 19 मीटर आपके ध्वजदंड की लंबाई है। समझ आ गया ध्वजदंड की लंबाई कितनी है,
18.66 यानी लगभग 19 मीटर। समझ आ गया ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू वर्टिकल टावर्स एज सीन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फुट ऑफ टावर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टावर इज। कहा गया दो ऊर्ध्वाधर टावरों के शीर्ष से टावरों के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। टावर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो ये दोनों टावर हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। मान लीजिए यहाँ पे बीच में एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये मध्य बिंदु है तो ए यहाँ से अगर दूरी है तो ए यहाँ से भी दूरी हो जाएगी। एक कोण 60 अंश बना रहा है, एक 30 अंश बना रहा है। अब आपको देखना है, आपको अगर ये लंबाई हम h1 कहें पहले टावर की, दूसरे की h2 कहें, तो पहले वाले ट्राइंगल में अगर हम tan लेंगे तो आपको पता है कि अगर ये 30 अंश है तो इसका और इसका अनुपात 1:3 यानी ये h1 है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से tan 30 बराबर लंब h1 अपान आधार a, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से h1 बराबर हो जाएगा a tan 30 यानी a/√3। ऐसे दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर tan लेंगे तो tan 60 बराबर लंब h2 अपान आधार a, यानी आपका हो जाएगा h2 बराबर हो जाएगा a√3। अब आपसे h1 अनुपात h2 पूछा गया है तो आप कहेंगे h1 अनुपात h2 बराबर हो जाएगा a/√3 अनुपात a√3। तो a कट गया। अब √3 से ऊपर नीचे मतलब √3 से दोनों टर्म में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1:3। तो आपका रेशियो कितना आ गया 1:3, यानी कि टावर की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 3:1, क्योंकि 60 अंश पहले वाला है यानी ये h1 आप मान लीजिए, ये h2। तो 60 और 30 वाले का पूछा गया तो 3:1, हमने 30 और 60 वाले का निकाला है तो 1:3 आया है, इसी वजह से। समझ आ गया। अगले प्रश्न में कहा गया ये टावर 100 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ ए माउंट from a point on the ground. The angles of elevation of the top and bottom of tower are found to be 75 degree and 45 degree respectively. The height of the mount in meters is। कहा गया कि एक माउंट के शीर्ष पे एक टावर खड़ा है, एक माउंट है एक चोटी है जिसके शीर्ष पे एक टावर खड़ा है, ये आपका टावर है। कहा गया जमीन पर स्थित एक बिंदु, जमीन अगर कहा गया तो सीधे आप मान लीजिएगा कि उसी प्लेन में जिसमें आपका माउंट खड़ा है। कहा गया कि जमीन के एक बिंदु से ऊपर और टावर के नीचे के उन्नयन कोण 75 अंश और 45 अंश है, यानी ये कोण आपको 75 अंश दिया गया है ऊपर वाले भाग का, और नीचे वाले भाग का कोण आपको दिया गया 45 अंश, यानी दिस वन इज 45 अंश। अब आपसे कहा गया देखिए, और एक चीज़ और दिया गया कि 100 मीटर लंबा टावर खड़ा है, यानी इसकी लंबाई 100 दी गई है। तो आपसे माउंट की ऊंचाई पूछी गई। देखिए आज हम सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी हो सकता है कॉन्सेप्ट ना आए, तो आपको ध्यान से देखना है। अब ये अगर 45 अंश है तो आपको पता है अगर ये h होगा तो ये भी h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 45 1 होता है। तो अगर लंब और आधार का अनुपात निकालेंगे, अगर 1 आ रहा है यानी लंब और आधार बराबर हो गए। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आप tan ले लीजिए, तो tan 75 कितना होता है, तो आप tan 75 ले लेंगे यहाँ पे, यानी tan 75 बराबर हो जाएगा लंब h + 100 डिवाइडेड बाई आधार h। tan 75 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 + 30 और tan a + b पे खोल दीजिए इसको, यानी tan a तो tan 45 तो 1 + tan b यानी कि tan 30 यानी कि 1/√3 अपान 1 माइनस tan a × tan b यानी 1 × 1/√3, यही बचेगा। और ये बराबर आपको दिया गया है इतना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था तो हमारा आया कितना था 2 + √3 आया था। कितना आया था 2 + √3, और 2 + √3 बराबर आया कितना, इसको सॉल्व करने के बाद यही आया था कुछ देर पहले हमने किया था, ये बराबर आया h + 100/h। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि 2 + √3 × h इज इक्वल टू h + 100, यानी h को अगर हम इधर ले आएँ तो आप कहेंगे 2 + √3 - 1, h कॉमन भी ले रहे हैं, h बराबर 100 हो गया। या आप कह सकते हैं √3 + 1 × h बराबर 100, √3 + 1 × h बराबर 100, यानी आप कह सकते हैं h बराबर हो जाएगा 100/√3 + 1। अब √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 100 × √3 - 1 अपान a + b × a - b, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी कि 2। तो ये आपका हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ √3 - 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 50 टाइम्स ऑफ √3 - 1, यानी B1 इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको बस ये याद रखना है कि tan 75 अंश की वैल्यू कितनी होती है 2 + √3। अगर ये याद होता तो आप कहते सीधे सीधे कि 2 + √3 इज इक्वल टू h + 100/h, या आप कह सकते थे 2 + √3 बराबर 1 + 100/h, या आप कह सकते थे 1 + √3 बराबर 100/h, या आप कह सकते थे h बराबर 100/√3 + 1, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करते
इसको काट के 50 कर देते, आपका आंसर आ जाता। तो ऐसे निकालना था, ठीक है। आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोगों का रिदम बना रहे, इस वजह से वीडियो अपलोड करनी ज़रूरी समझी। फिर आपको मैं कल प्रश्न कुछ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी कवर हो जाए। हमने एसएससी सीजीएल के लिए प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कई सारी वीडियोज़, या ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और मेंस लेवल तक मैं इसमें करवा दूंगा, ठीक है। ये आपके सीपीओ और सीजीएल सब परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें।